नमस्कार, स्वागत है आपका खबर सूत्र में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर शहर में बिना पंजीयन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शहर के एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि इंदौर में कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन, बिना फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र और अन्य अनिवार्य लाइसेंसों के बिना संचालित हो रहे हैं, जो मरीजों के जीवन के साथ गंभीर खिलवाड़ है। याचिकाकर्ता ने अपने दस्तावेजों में ऐसे 34 अस्पतालों की सूची कोर्ट को सौंपी है जिन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी अस्पताल संचालकों के साथ मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं, जिसके चलते बिना अनुमति के अस्पताल निर्बाध रूप से चल रही हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष फायर सेफ्टी, भवन अनुमति, मेडिकल स्टाफ की योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े कई प्रमाण पेश किए, जिन्हें अदालत ने गंभीरता से लिया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को कठोर निर्देश जारी करते हुए कहा कि वो याचिका में उल्लेखित प्रत्येक अस्पताल की विस्तृत जांच करे। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि सभी दस्तावेजों की सत्यता परखते हुए प्रत्येक बिंदु का निरीक्षण कर 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी लापरवाही को गंभीर माना जाएगा, क्योंकि वो सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मामला है। स्वास्थ्य विभाग अब जल्द ही इन अस्पतालों का निरीक्षण अभियान चलाएगा और नियम विरुद्ध पाए जाने पर कठोर कार्यवाही किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अदालत के इस आदेश के बाद शहर में संचालित अवैध अस्पतालों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। आज क्या मामला था पूरा और किसको फटकार लगाई है? हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इंदौर शहर में चल रहे फर्जी अस्पतालों के संबंध में याचिका लगाई गई थी। पूर्व में हमारे जब याचिका लगाई गई थी, माननीय न्यायालय द्वारा हमें सभी जो 36 अस्पतालों उन सभी के दस्तावेज प्रस्तुत करने के और 36 को पार्टी बनाने के आदेश दिए गए थे, जिसपे हमारे द्वारा सभी जितने फर्जी अस्पताल है सभी को पार्टी बनाया गया, सभी के दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। माननीय उच्च न्यायालय को हमने सारे दस्तावेजों से अवगत कराया कि किस प्रकार फर्जी नगर निगम के लेटर पेड पे अपर आयुक्त की फर्जी साइन करे हुए दस्तावेजों के आधार पे इनके द्वारा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया। कैसे हमने बताया कि कैसे फर्जी फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, जहां फायर सेफ्टी कोई व्यवस्था नहीं, वो फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर इनके द्वारा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया। हमारे द्वारा अन्य विभागों में जो वेरिफिकेशन के लिए हमने नगर निगम में और अन्य विभागों में जो दस्तावेज थे वो भी हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लगाया गया कि हमारे द्वारा बताया गया कि अन्य जो विभाग है वो बता रहे हैं कि हमारे द्वारा ये दस्तावेज जारी नहीं किया गया, फिर भी इनके द्वारा ये उक्त फर्जी दस्तावेज लगाकर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया कि एक हॉस्पिटल माफिया गैंग चल रही है जो लगातार इंदौर शहर में फर्जी अस्पताल को संचालित करवा रही है। कई ऐसे 6 हॉस्पिटल है जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी संचालित हो रहे हैं, जिनकी लगातार शिकायत हम 8 महीने से कर रहे थे, जिसमें माननीय मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसानी जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। हमारे द्वारा बताया गया कि माधव हसानी जी कैसे अपने यहाँ के जो अधिकारी है उनको और जो हॉस्पिटल माफिया है उनको लगातार संरक्षण दे रहे हैं। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ही डायरेक्ट आरोप लगाकर हमारे द्वारा बताया गया कि हमने माधव हसानी जी को शिवेंद्र अवस्थी के संबंध में दस्तावेज पेश करे। शिवेंद्र अवस्थी स्वास्थ्य अधिकारी का स्वास्थ्य विभाग का एक अधिकारी है जो लगातार लाखों रुपए का लेन देन करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन देता है, हॉस्पिटलों को संरक्षण देता है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा सारे दस्तावेज, सारे साक्ष्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से 6 हफ्ते का समय मांगा गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें आदेश में 6 हफ्तों के अंदर ही रिपोर्ट पेश करने का मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसानी को आदेश दिए गए हैं कि 6 हफ्ते में समस्त हॉस्पिटलों की जाँच करें और जाँच की एक रिपोर्ट बनाएं, और जो कमेटी बनाए उसमें चर्चित शास्त्री जो याचिका करता हूँ मैं, उसको भी उसमें मेंबर बनाए और पूरी उनको जांच से अवगत कराएं और 6 हफ्ते के अंदर यह रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। फटकार किसको लगा इसमें? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी को फटकार लगाई गई है कि किस प्रकार ये जो फर्जी अस्पताल लगातार वहाँ पर संचालित हो रहे हैं। आप सभी की जाँच करें, यह लोगों की जान का सवाल है। लोगों की जान से लगातार फर्जी अस्पताल जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए
हमारी जो जनहित याचिका को थी उसको एक जन मुद्दे की भावना को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। नामी हॉस्पिटल भी है क्या इसमें? इसमें कई नामी हॉस्पिटल, कई वरिष्ठों के हॉस्पिटल, कई लोग ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी संचालित हो रहे हैं। अब किनका संरक्षण प्राप्त है ये तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जाने, पर इनको लगातार इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। कमेटी बनाने का निर्देश दिया। वो उनके द्वारा कमेटी का आदेश दिया गया है, उन्होंने कमेटी में बताया नहीं कितने लोगों की कमेटी बनाया जाए, पर उनके द्वारा बोला गया है कि कमेटी बनाए और प्रत्येक जांच से चर्चित शास्त्री जो याचिकाकर्ता है उसको भी अवगत कराएं। चर्चित शास्त्री से जो सहयोग लग रहा है, दस्तावेज लग रहा है, आप उसको लें और उसके बाद 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। आपका परिचय? चर्चित शास्त्री उच्च न्यायालय अधिवक्ता।